न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चीन में गरीब शब्द पर सेंसर हो गया है। जी हां, 2021 में जिनपिंग ने गरीब के खिलाफ व्यापक जीत की घोषणा की थी। गरीबी के खिलाफ इस व्यापक जीत की घोषणा शी जिनपिंग ने की थी और फिर भी चीन में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, गरीब तबके से आते हैं और ऐसे में चीन ने गरीब जैसे शब्द वाले पोस्ट पर नजर रखना शुरू कर दिया है। सरकार की छवि बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आप समझिए इसे इस तरह से, क्योंकि शी जिनपिंग जहां कहते हैं और जिस तरह का अड़ियल स्वभाव उनका है, उन्होंने जहां कह दिया कि गरीबी नहीं है तो वहां पर गरीबी अगर वास्तविकता में होती भी है और अगर गरीबी को लेकर के कोई शब्द कहीं पर यूज किया जा रहा है, कोई पोस्ट किया जा रहा है, तो वो उनके अड़ियल स्वभाव के खिलाफ है और उसको लेकर के सरकार को निर्देशित किया है किस तरह से इस शब्द को हटा दिया जाए। आर्थिक संभावनाएं, जो प्रोबेबिलिटीज है वो मंद है। भविष्य की चिंता जैसे विषय भी सरकार को नापसंद है। कुल मिलाकर के वो सारी चीजें जो कि जनता से जुड़ी हुई है, जो कि प्रैक्टिकली इस दौरान चाइना में नजर आ रही है, ऐसे सभी चीजों को गरीब जैसे शब्द वाले पोस्ट पर भी नजर रखना और साथ ही सरकार की छवि बिगाड़ने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश। वो सभी लोग जो कि सत्य कहते हैं या फिर कहते हैं कोशिश ये करने की कि यहाँ पर जो वास्तविक स्थिति है, जो वर्तमान में चाइना में चल रहा है, उसको अपने पोस्ट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बताया जाए, उन पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं और इससे आर्थिक संभावनाओं की मंदी और भविष्य की चिंता जैसे विषय पर भी सरकार की उदासीनता से जोड़कर देखा जा सकता है। बारिश का असर पारे पर पड़ा है लेकिन बांध पर नहीं, क्योंकि बरसात लगातार होती जा रही है। लेकिन इस बार प्रदेश में मार्च अप्रैल में औसत से अधिक बारिश हो गई है। मानसून का महीना नहीं है कहने के लिए यहाँ पर तेज गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि लगातार एक्टिव हो रहा है और उसके असर से 320% से ज्यादा पानी अब तक बिना मौसम के बरस चुका है। हालांकि ये पानी जो है ये सिर्फ पारे को उतार चढ़ाव करता हुआ नजर आया। कभी इस पारे की वजह से, कभी इस बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी महसूस हुई, तो कभी इस पानी की वजह से, इस बारिश की वजह से पारे में गिरावट आई और गर्मी में भी ठंड का एहसास हुआ। लेकिन बांधों में पानी नहीं पहुंच रहा है, उल्टे सूख चुके हैं प्रदेश के 46 बड़े बांध। अब गर्मी लगातार बढ़ रही है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हुआ है, तो गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल की सप्लाई बढ़ेगी और बांध खाली होंगे और फिर से राजस्थान में कहीं एक बार पेयजल का संकट उत्पन्न ना हो जाए, इसको लेकर हालांकि कोशिशें की जा रही है। लेकिन तेज बरसात के बाद और बिना मौसम की बरसात के बाद भी जो असर है वो पारे पर तो रहा लेकिन बांधों तक नहीं पहुंचा। एक सवाल और एक गंभीर सवाल, प्रदेश में कैसे रुकेंगे सड़क हादसे? कोशिशें की जाती है सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान भी, लेकिन प्रदेश में हादसों में हर दिन करीब 30 लोगों की मौत हो रही है। लेकिन 5 साल पहले के अगर इसी आंकड़े को देखा जाए तो यही आंकड़ा 28 के करीब था। 2022 में 23,614 सड़क हादसों में 11,104 लोगों की जान चली गई और ये आंकड़ा एक साल में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का है। सबसे अधिक मौतें ओवर स्पीड की वजह से हो रही है। सड़क सुरक्षा नियमों को ताक में रखकर अगर वाहनों की ओवर स्पीड होती है, आपकी वजह से दूसरे वाहन को भी परेशानी हो सकती है, किसी का घर बर्बाद हो सकता है और कई बार अपने ही वाहन की ओवर स्पीड की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ खामियों को और लापरवाहियों को दूर कर सड़क हादसों में मौतों की संख्या में गिरावट लाई जा सकती है। अब ये खामियां कैसे दूर होंगी? कई बार खामियां होती है किसी बनावट की, किसी सड़क की बनावट इस तरह की होती है कि वहां पर हादसे होते हैं। लेकिन अगर मानव जनित चीजों की बात की जाए, अगर स्वयं विवेक के उपयोग की बात की जाए, तो सड़क सुरक्षा नियम जो बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करते हुए बहुत बड़ी संख्या है, यकीन मानिए कि मौतों की संख्या में सड़क हादसों में गिरावट लाई जा सकती है। एप्पल के लिए भारत काफी महत्वपूर्ण है। एप्पल इंक के सीईओ टिम कुक ने कंपनी के लिए भारत को महत्वपूर्ण बताया। भारत में नए तिमाही रिपोर्ट के नतीजे के बाद कुक ने संकेत दिए कि एप्पल के लिए भारत एक प्रमुख बाजार और प्रोडक्शन बेस बनने वाला है। गत महीने में ही भारत में एप्पल के 2 रिटेल स्टोर का उद्घाटन हुआ था। कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान लगभग 20 बार भारत का नाम भी लिया गया और ये चीज बताती है कि एप्पल जैसे कंपनी के लिए, जिसके इतने सारे कंज्यूमर्स भारत में भी है और भारत इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एप्पल इंक के सीईओ टिम कुक खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि कंपनी के लिए, कंपनी के रेपुटेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए और आने वाले दिनों में कंपनी की
संभावनाओं को देखते हुए इंडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्च में नए तिमाही रिकॉर्ड वाले नतीजे के बाद कुछ भी संकेत दिए और हाल ही में एप्पल के लिए भारत में एक प्रमुख बाजार बना है, प्रोडक्शन बेस बनने वाला है। गत महीने ही आपको ज्ञात होगा कि मुंबई में पहले एक रिटेल स्टोर खोला गया था एप्पल का, उसके बाद दिल्ली में भी रिटेल स्टोर का उद्घाटन हुआ। कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान लगभग 20 बार भारत का नाम लिया जाना यही बताता है कि अब विदेशी कंपनीज के बीच जिसमें एप्पल सबसे ज्यादा एक फ्रंट स्थिति में नजर आता है, उसके लिए भारत काफी इम्पोर्टेंट है। मोबाइल में एफएम रेडियो को अनिवार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल फोन निर्माताओं से ये कह दिया है कि प्रत्येक मोबाइल फोन में एफएम रेडियो अनिवार्य और उपलब्ध होना चाहिए, ठीक से चलना चाहिए, साथ ही इसे डिसेबल भी नहीं किया जा सकता। मोबाइल फोन निर्माता ना इसे डिसेबल कर पाएंगे और ना ही इसे आपके फोन के लिस्ट से गायब कर पाएंगे। मोबाइल फोन में एफएम रहना जरूरी होगा क्योंकि एफएम रेडियो भरोसेमंद सिस्टम है। प्राकृतिक आपदाओं के समय एफएम स्टेशन महत्वपूर्ण लिंक का काम करते हैं और ऐसे में जरूरत यही है कि हर एक उपभोक्ता के फोन में एफएम रेडियो चले, एफएम स्टेशन वहां पर हो और अगर इस तरह की कोई अपरिहार्य स्थिति होती है तो वहां पर महत्वपूर्ण काम करने के लिए इस लिहाज से केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी फोन निर्माताओं को दी गई है कि हर एक फोन में एफएम स्टेशन एफएम रेडियो रहना होगा। चलिए बात करते हैं आईपीएल सीजन 2023 के 48वें मुकाबले की। राजस्थान रॉयल्स को राजस्थान में ही गुजरात टाइटंस ने हरा दिया। राजस्थान के घरेलू मैदान पर गुजरात ने 9 विकेट से राजस्थान रॉयल्स की टीम को रौंद डाला। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 119 रन का ही लक्ष्य दिया, जिसे बड़ी ही आसानी से चेस करते हुए गुजरात ने मात्र 13 ओवर से ज्यादा बॉल्स में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। हैदराबाद के राशिद खान ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। आज दोपहर 3:30 बजे से लीग स्टेज का हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है और एल क्लासिको के चैपल मैदान में आमने सामने होंगी। चेन्नई और मुंबई लीग के इतिहास में सर्वाधिक चर्चित भिड़ंत दोनों टीमों की रही है। चेन्नई और मुंबई इंडियंस ये दोनों ही टीमें काफी आक्रामक मोड में खेल रही है। शाम 7:30 बजे दिल्ली और बेंगलुरु के बीच में मुकाबला आज आईपीएल के 2023 में सेशन में देखने को मिलेगा। एससीओ की बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा कि बहुपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा भी हुई है। बिलावल के साथ विदेश मंत्री के तौर पर बर्ताव किया जा रहा है। चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया कि चीन के साथ सीमा पर असामान्य स्थिति है और आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ नहीं बैठते। उनका यही कहना इस बात का संकेत था क्योंकि पाकिस्तान भी इस चीज को सुन रहा था और दो टूक उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि हालांकि बिलावल भुट्टो पहुंचे हैं एससीओ में विदेश मंत्री के तौर पर, लेकिन सिर्फ उनसे उसी तरह से बर्ताव किया जा रहा है जैसे किसी विदेश मंत्री के साथ किया जाता है। लेकिन इस चीज को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान आतंक का प्रवक्ता बना हुआ है और चीन के रास्ते चूंकि असामान्य स्थितियां वहां पर सीमा में है और ऐसे में आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ नहीं बैठते। और ये कहकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन दोनों को ही आड़े हाथों लिया। एक बार फिर से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का कमाल नजर आया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा में भी जलवा दिखाया है। दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज ने अपने नाम कर लिया और मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहले ही प्रयास में 86.67 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में लगातार दूसरा गोल्ड जीता है और ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बन गए हैं। देखिए, पहले ओलंपिक्स में और उसके बाद में लगातार देश का नाम रोशन करते हुए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड रहा, लंबे समय से वो इस चीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने कहा भी था कई इंटरव्यूज में कि दोहा में आने वाले डायमंड लीग 2023 की वो तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से अपनी फिटनेस और अपने गेम पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया दोहा डायमंड लीग 2023 और ये कर वो भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने दोहा का डायमंड लीग अपने नाम किया। करेंगे बारिश से कूलिंग अप्लायंस के मार्केट की, जो कि इन दिनों काफी ठंडा नजर आ रहा है। देश के कई हिस्सों में मार्च अप्रैल में बरसात हुई पश्चिमी विक्षोभ के चलते, लेकिन इस वजह से कूलिंग अप्लायंसेस की बिक्री में थोड़ी कमी नजर आई है। हालांकि इस साल डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है क्योंकि एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री को 15 से 20% ग्रोथ की उम्मीद भी है। साल 2022 की अगर बात करें तो देश में 82 लाख से ज्यादा एसी बिके और साल ये आंकड़ा 95 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।
शादी ब्याह में बिक्री बेहतर रहने से उम्मीदें अभी भी बरकरार है। हालांकि मौसम में तो नाइंसाफी की है इस मार्केट के साथ में, क्योंकि गर्मी का महीना मार्च और अप्रैल से शुरू हो जाता है। उसके बाद भी तेज गर्मी की वजह से जो कूलिंग अप्लायंसेस होते हैं उनकी डिमांड बढ़ने लगती है। लेकिन क्योंकि वहां पर पश्चिमी विक्षोभ अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में एक्टिव रहा, खासतौर पर राजस्थान में भी, जहां पर तीव्र और भीषण गर्मी पड़ती है। लेकिन अब चूंकि गर्मी की शुरुआत होगी, शादी का सीजन है, आने वाले दिनों में भी शादी ब्याह में बेहतर बिक्री की उम्मीद कूलिंग अप्लायंस के इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन का कार्यक्रम। ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री की। हालांकि कार्यक्रम में बदलाव था। 12 मई की तारीख पहले इसके लिए प्रस्तावित थी, लेकिन 10 मई को आप पहुंचेंगे। सुबह 11:45 पर नाथद्वारा में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में शामिल होंगे और दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे शांतिवन ब्रह्मकुमारी। प्रकाश मणि पार्क का उद्घाटन और एक अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। दोपहर करीब 3:15 बजे आबू रोड जनसभा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। अहमदाबाद में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। जी हां, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा सकता है भारत पाकिस्तान का मैच और ये मच अवेटेड मैच अक्टूबर-नवंबर में आईसीसी विश्व कप टूर्नामेंट के मुकाबले के समय हो सकता है। आईपीएल खत्म होने के बाद कार्यक्रम को घोषित करेगा बीसीसीआई। 5 अक्टूबर से नागपुर, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, राजकोट, इंदौर और बेंगलुरु धर्मशाला में विश्व कप क्रिकेट के मुकाबले हो सकते हैं। बेंगलुरु और चेन्नई में हो सकते हैं पाकिस्तान के अधिकतर मैचेस और अगर ये मैच होते हैं तो ये मच अवेटेड मैच क्रिकेट फैंस के लिए होगा। शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया है। अभी भी पवार के पास पावर बरकरार है, इस बात से क्योंकि 4 दिन के भीतर इस्तीफा वापस लिया। एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। मुंबई में वाई चौहान सेंटर में प्रेस वार्ता में पवार ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेरे फैसले से कार्यकर्ताओं में असंतोष था, चाहने वालों को निराश नहीं कर सकते। एनसीपी को नए नेतृत्व के निर्माण की जरूरत है और पवार की इस घोषणा के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल नजर आया। पवार ने 2 मई को अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा की, लेकिन लगातार जो समर्थक है वो यही कह रहे थे दफ्तर के बाहर जुटकर भी कि आप ही की जरूरत है, आप ही संभालिए। और उसके बाद महज 4 दिन के बाद ही शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया।